हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील, है ना। तो पिछले कुछ दिनों पहले हमने क्लास 7 के मेंसुरेशंस के बारे में चर्चा की थी और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पैरेललोग्राम्स पे पहुंचे हुए हैं। पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर्स को डील करा था, जिसमें हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर्स के एरिया पेरीमीटर निकालने सीखे थे, है ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने सीखा था। और आज की हमारी टॉपिक्स है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम्स के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ फिक्स कर दूं कि मैं आपको पैरेललोग्राम्स में उतनी ही नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा जितनी की आपको क्लास 7 में ज़रूरत है ना। उससे ज़्यादा आप अगले क्लास में पढ़ लोगे, लेकिन जितनी आपको बनाई गई है आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितनी नॉलेज मैं आपको उतनी ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इस पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं, opposite sides are parallel and equal। इसके अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होने के साथ साथ क्या होते हैं? इक्वल्स भी होते हैं। ये इसके पैरेलल्स और इक्वल्स है, ये इसके पैरेलल्स और इक्वल है, जस्ट लाइक, है ना, आप बोल सकते हो रेक्टेंगल। तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो ए बी जो है वो पैरेलल है, ये पैरेलल के साइन है। पैरेलल है किसके? डीसी के। पैरेलल होने के साथ ए बी जो है वो इक्वल भी है किसके? डीसी के। उसी तरह सेम वे हम बोल सकते हैं ए डी जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। और पैरेलल होने के साथ साथ ये ए डी जो है इक्वल भी है किसके? बीसी के, है ना। ये हमारी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी होती है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स, ऐसे फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड हो और जिसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल्स और इक्वल्स होते हैं, वैसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम्स बोलते हैं। पैरेललोग्राम्स बोलते हैं। तो बेसिकली आज हम इसके एरिया जो बेस इंटू हाइट होती है, इस चीज़ों को प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एक डायगोनल ड्रॉ करी, है ना। हमने बी डी एक डायगोनल ड्रॉ करी, है ना। क्या किया? ड्रॉ ड्रॉ बी डी, है ना। बी डी क्या है? ये बी डी हमारी डायगोनल से भाई, डायगोनल है। हमने बी डी एक डायगोनल ड्रॉ की। इस बी डी ने क्या किया, है ना, इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। देखिए ट्रायंगल्स ये 1 और ये ट्रायंगल्स क्या? 2। इस बीडी ने इस पैरेललोग्राम्स को दो इक्वल ट्रायंगल में क्या गिरा? डिवाइड करा। मतलब हम बोल सकते हैं बीडी डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्रायंगल। इस बीडी ने इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब जब हम बोल रहे हैं दो इक्वल ट्रायंगल, इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से इक्वल है, इसका मतलब दोनों के एरिया भी क्या हुए होंगे? बराबर हो गए होंगे। हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्या? ए डी बी, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके? डी सी बी के। क्योंकि इस डायगोनल्स ने दोनों को इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करा है, मतलब इक्वल ट्रायंगल का मतलब ही हो गया कि भाई दोनों के एरिया जो है वो क्या होने वाले हैं? इक्वल्स होने वाले हैं। मैं इधर की चीजों को मिटा देता हूं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम क्या करेंगे? हम ड्रॉ करने वाले हैं, ड्रॉ क्या? एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करने वाले हैं, है ना। डीई हम ड्रॉ डीई, है ना, परपेंडिकुलर टू किस पे हम अप्लाई करेंगे? ए बी पे, है ना। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी किस पे भाई? इस ए बी पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाली ट्रायंगल्स, हमने 90 डिग्री वाली क्या एक लाइंस ड्रॉ करी है हमने ए बी पे। डीई परपेंडिकुलर टू ए बी हमने ड्रॉ करी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो सकता है?
पैरेललोग्राम्स क्या होंगे, चीज़ों को यहाँ से समझना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हो क्या सकते हैं। अगर हमको इस ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड आउट करने हैं, इस वाले ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करने वाले हैं, इसको हम डी, इसे ई पॉइंट मान लेते हैं, है ना। अगर हमको इस ट्रायंगल्स के एरिया फॉर्म करने होंगे, इस ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड आउट करने होंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं 1/2 इंटू क्या होंगे, बेस इंटू हाइट। यही तो होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारी बेस हो गई और ये इस पे क्या हो गई, हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ऐसी कितनी है, आपके क्या कहोगे, ऐसी ट्रायंगल्स कितनी है, 2 है, तो हमने 2 से गुना कर दी, क्योंकि दोनों की एरिया तो सेम ही है ना। आप जितनी इसकी एरिया होगी उतनी ही एरिया इसकी होगी, तो इसकी एरिया हमने कैसे फाइंड आउट करी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और ऐसी कितनी है ट्रायंगल, 2 इक्वल ट्रायंगल है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 कट गई, आ क्या गई हमारी बी इंटू एच। बी हमारी क्या थी भाई, बेस, है ना, ए बी, यही तो थी, और हाइट हमारी क्या थी, डी ई, है ना। ये आगे क्या हमारी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इस तरह से ये प्रूफ होती है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं हमारे, बेस इंटू हाइट होते हैं, बेस इंटू हाइट होते हैं। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ से चीज़ें प्रूफ हो गई। तो आज के क्लास में हम सिर्फ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डील करने वाले हैं, सिर्फ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 14 मीटर। किसी पैरेललोग्राम से उसकी जो वन ऑफ द साइड्स है वो कितनी है, 14 मीटर्स की, है ना। इस डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड, इसकी जो अपोजिट साइड से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है अपोजिट साइड से जो डिस्टेंस है वो कितने गिवन है हमारी, 16.5 मीटर, है ना, डिस्टेंस गिवन है। और वो डिस्टेंस ही क्या है, वही डिस्टेंस ही तो हाइट है, चाहे वो आप यहाँ से तो ड्रॉ नहीं किए जा सकते, है ना। तो ये हाइट हमने कहाँ से ड्रॉ करी, यहाँ से ड्रॉ करी, है ना। और ये जो डिस्टेंस वही तो हमारी हाइट है। तो हम तो जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होती है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होती है हमारी, बेस इंटू हाइट। हाइट हमारी बेस कितनी है, हमारी बेस है 14, हमारी हाइट कितनी है 16.5, पॉइंट हटाया नीचे कितनी 10। और चीज़ों को काटेंगे हम, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और कितनी हो गई 23, क्या हो गई हमारी मीटर से स्क्वायर। ये क्या हो गई हमारी, इसकी एरियाज हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, है ना। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम्स की। क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि जो बेस है वो कितनी है, ट्वाइस है इसकी हाइट की। हमने ए बी सी एक पैरेललोग्राम्स खींची, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोले जा रहे हैं, क्या बोली जा रही है कि जो बेस है वो कितनी है, ट्वाइस है किसके, हाइट के, मतलब बेस दुगना है किसके, हाइट के, बेस दुगना है हाइट के। क्या हमें हाइट पता है, हाइट ही तो नहीं पता है, तो फिर हम बेस को दुगना कैसे करें। तो इससे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द हाइट, है ना, हमने हाइट को मान ली कितनी x, है ना, क्योंकि हमें तो बेस के बारे में इतना ही पता है कि बेस जो है दुगनी है हाइट के, लेकिन हाइट कितनी है भाई, हाइट कितनी है। अगर हम हाइट को x मानते हैं, है ना, हमें मानने तो पड़ेंगे ना हाइट के बारे में। अगर हम हाइट को x मान लेते हैं तो बेस क्या हो जाएगी हमारी, बोला जा रहा है बेस जो है हाइट की कितनी है, दुगनी है, तो कितनी हो गई ये हमारे 2x हो गई, दुगनी हो गई, 2 इंटू एक्स कितना 2x हो गई, है ना। हम बोलते हैं दुगनी है ना, 2 इंटू एक्स, ये क्या हो गई हमारी
2x हो गई। अब आगे, इफ द एरिया इज इतना, हमारी एरिया क्या है, गिवन है। तो एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है हमारी, आप कहोगे बेस इंटू क्या, हाइट, यही तो होती है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिए कितने हुए हैं, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। बेस हमारे कितने हैं, 2x, हाइट हमारी क्या है, x, 512 इक्वल टू कितनी होगी, 2x का होल स्क्वायर होगी। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू ही चाहिए, x की वैल्यू ही तो चाहिए। तो चीज़ों को हम, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आई, आ गई डिवाइड में, तो 512 बाई 2 इक्वल टू क्या बच गई हमारी, एक्स स्क्वायर, 2 से काटा, 2 दूनी 4, बची 11, 2 पच्चे 10, फिर से 2 छक 12, कितनी आ गई, 256 इक्वल टू क्या हो गई हमारी, एक्स स्क्वायर। अभी भी हमें एक्स नहीं मिली, हमें एक्स स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें तो एक्स चाहिए भाई। तो एक्स इस स्क्वायर को भगाया इधर, तो क्या बना दी इसने, रूट अंडर 256। और 256 किसके रूट होते हैं भाई, आप जानते हो किसकी होती है भाई, तो 256 किसकी होती है, 16 की होती है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 16। अब हमें पूछा था फाइंड द बेस एंड हाइट, तो हमारी बेस कितनी हो गई भाई, हमें x की वैल्यू कितनी, सॉरी बेस, और ये क्या होगी हमारी हाइट, है ना। हाइट क्या माना था हमने, x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 16, तो हाइट क्या होगी 16। लेकिन बेस क्या था हमारा, 2x था ना, मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 16, तो ये हमारी क्या हो गई 32 हो गई। आप आंसर भी चेक कर सकते हो, जब आप बेस इंटू हाइट करोगे तो ये हम यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पैरेललोग्राम से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी अगली क्वेश्चन है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, है ना, एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन थी हमारी इस तरह से, AB जो है इसमें 18 सेंटीमीटर्स है, BC जो है हमारी 12 सेंटीमीटर्स है, और AL ये वाली भाई 6.4 मीटर गिवन है। हमें पूछा है AM की हाइट बताइए। AM जो है AM परपेंडिकुलर ड्रॉन है, इस पे BC पे जो AM परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, इसकी लेंथ पूछी गई है हमें। सबसे अच्छे क्वेश्चंस पूरे चैप्टर्स में हमें लगे तो सिर्फ यही थे अच्छे क्वेश्चंस। तो एक चीज़ तो पता है आपको, क्या है, एक लॉजिक सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। ये अगर हम पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करते हैं, है ना, या तो आप इधर से, है ना, अगर इसको बेस मान लिया, इसको हाइट मान लिया, या तो आप बेस इंटू हाइट करके इस पूरे के एरिया निकाल सकते हो, या तो आप इधर, अब एक परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी, तो इसके लिए बेस कौन हो गई, ये हो गई ना, तो आप बेस इंटू हाइट इधर भी करोगे, फिर भी ये क्या आने वाली है, इसकी एरिया ही आने वाली है। मतलब हम इधर से करें या फिर इधर से करें, दोनों एरिया जो है वो हमारी क्या होने वाली है, इक्वल्स ही आने वाली है। कि इस वाले हाइट के लिए ये बेस हो जाएगी, हमने बेस इंटू हाइट करा, एकदम आने वाली है रिजल्ट। इस वाली हाइट के लिए बेस कौन हो गई हमारी, ये हो गई, बेस इंटू हाइट करा, फिर भी हमारी क्या आ गई, एरिया आ गई। तो हम दोनों तरफ से निकालना चाहें एरिया, तो दोनों क्या होंगी हमारी, इक्वल्स ही आने वाली है। और ये चीज हमारी इसी क्वेश्चंस में, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो देखिए, तो अगर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शॉर्ट्स में लिखे हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या हो जाएंगी हमारी, बेस इंटू क्या हो जाएगी, हाइट हो जाने वाली है भाई। इस वाले से देखा जाए, है ना, यहाँ बेस क्या है हमारी, AB है, और हाइट कितनी है भाई, AL है ना। तो AB कितनी 18 और AL कितना 6.4, सॉल्व करा, है ना, कितनी आ जाएगी रिजल्ट हमारी, 6.4 ही तो गिवन थी ना, या 6.4 ही गिवन थी। तो चीज़ों को काटा हमने, तो 2 से 2 पच्चे 10 और 2 से 2 नमा 18, कितनी आ जाएगी भाई, 9 चौक 36 के 6 हाथ में रल 3, 9 छकी 54, 55 56 57, 576/5। इसे पॉइंट में हमने कन्वर्ट करा तो कितनी हो गई, 5 1 जा 5, यहाँ से फिर
5 1 जा 5, 2 बची है ना, 26 बची है, 5 5 जा 55 है ना, सॉरी 5 5 जा 25, 1 बची, पॉइंट डाला हमने, 0 ली, अब 5 2 जा 10, कितनी आ गई 115.2, क्या आ गई हमारी मीटर से स्क्वायर, क्या आ गई इसकी रिजल्ट एरिया आ गई। अब हम फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, हम इधर से एरिया निकालें या तो इधर से इस बेस, इसे बेस मानकर और इसे हाइट मानकर एरिया निकालें, दोनों तो आने वाली है सेम, तो हम इस इधर से काउंट करते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, फिर से हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। अगर इसे हमने बेस मान के निकला है ना, बेस कितनी है 12 और हाइट क्या है हमें गिवन नहीं है, लेकिन एरिया तो हम निकाल चुके हैं भाई, एरिया कितनी है हमारी 115.2। अब यहाँ से हमें हाइट निकालनी, तो h की वैल्यू कैसे नहीं, ये मल्टीप्लाई में इधर आई डिवाइड में, तो 115.2 अपॉन क्या हो गई 12 हो गई, ये हमें क्या दे देगी हाइट दे देने वाली है। तो इसे हमने यहाँ से तोड़ा, पॉइंट रहा 10 आगे नीचे। अब हम चीज़ों को काटने शुरू करते हैं, कितनी हो जाएगी 2 से काटा, 2 5 जा 10, 2 से 2 5 जा 10 बची 15, 2 7 जा 14 बची 1, 2 6 जा 12, क्या 12 से कटने वाली है, बच्चा 48, 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4 बची 17, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 6 से कटेगी क्या 6 चौक 24, 6 चौक 24 बची 4, 6 अट्ठे 48, कितनी हो गई 48/5, मतलब 45, बची उधर 6 पॉइंट मारा 0, 35, कितनी हो गई 9.6 आ गई इसकी क्या, ये वाली क्या हाइट है ना। अब हम कंसेप्ट एक क्लियर करते हैं आपकी, क्या हमने कहा था आपको, या तो आप एरिया इधर से कैलकुलेट करो या तो आप एरिया इधर से कैलकुलेट करो, आना तो सेम ही है। तो जब हमने इधर से कैलकुलेट किया एरिया तो कितनी आई हमारी 115.2। अब इधर से क्या हम कैलकुलेट करें एरिया तो कितनी आएगी, क्या इतना चेक करते हैं। तो हमारी बेस कितनी होगी 12 और हाइट कितनी हो गई 9.6 है ना, पॉइंट हटाया नीचे 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 छः के 36, 9 छक्की 54, 55 56 57 है ना, इतनी बाय क्या 5, फिर से आ गई ना रिजल्ट आपकी इक्वल। तो हम वही आपको बताना चाहते हैं, या तो आप इधर से कैलकुलेट करो एरिया या तो इसे बेस मानकर कैलकुलेट करो एरिया, रिजल्ट जो होने वाली है सेम होने वाली है। आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी पैरेललोग्राम्स की सबसे अच्छी क्वेश्चंस मानी जाती है ये वाली। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारी लास्ट होने वाली है इस पैरेललोग्राम्स। बाकी क्वेश्चंस हैं जो सिंपल्स हैं है ना, आप उसे आसानी से कर सकते हो, लेकिन हम वैसे क्वेश्चंस को उठाएं जो जहां आपको प्रॉब्लम्स होने वाली थी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चंस अगला क्वेश्चंस कर रहा है, द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर 15 मीटर एंड इतना मीटर। अब एक और वर्ड्स यहाँ ऐड हुए हैं है ना, वो क्या है हमारे एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड क्या बोलते हैं, जिसके कॉमन वर्टेक्स हो है ना, इस वाले साइड और इस वाले साइड के भी ये वर्टेक्स क्या है ये कॉमन है, तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी एडजेसेंट साइड हो। या आप ऐसे जनरली सोच सकते हो है ना, अगल बगल वाले साइड, ये दोनों अगल बगल है ना साइड एडजेसेंट साइड है, ये दोनों अगल बगल साइड है ना एडजेसेंट साइड है, ये दोनों अगल बगल हैं एडजेसेंट साइड है, मतलब जिसके कॉमन वर्टेक्स हो है ना उसे हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो बोल रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 15 एंड 8, मतलब ये 15 दी हुई है और ये क्या दी हुई है 8 दी हुई है, क्योंकि ये इसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है ना, इसलिए हमने इसे 15 ले लिया। और बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, ये साइड लॉन्गर है ना, इसके डिस्टेंस जो है हमें ये गिवन है कितने 4 मीटर गिवन है, ठीक है। तो बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, ये जो शॉर्टर साइड है इसके है ना, इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब ये हाइट पूछी जा रही है, ये हाइट पूछ, सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे कवर की,
सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं भाई, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या हो जाएगी हमारी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, बेस इंटू हाइट। बेस हमारी कितना है, इसे अगर बेस मान, इसे हाइट और इसे बेस मानकर चला तो ये बेस कितना 15, हाइट कितना 4, 15 चौक कितने होगी 60 सेंटीमीटर से स्क्वायर, क्या हो गया हमारे एरिया। फिर वही लॉजिक, या तो आप एरिया इससे बेस मानकर और इसे हाइट मानकर एरिया निकालो, या तो इसे बेस मानकर और इसे हाइट मानकर एरिया निकालो। एरिया क्या होने वाले हैं, इक्वल्स होने वाले हैं। फिर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हम बोल सकते हैं, बेस इंटू हाइट बोले जा सकते हैं भाई। एरिया एरिया कितनी निकाली हमने 60, बेस कितना है हमारा 8, क्या हाइट हमें पता है, नहीं पता है, इसे हमने बेस मानकर ये हाइट निकाली है भाई। तो क्या होगी h इक्वल टू क्या 60/8, 2 चौक 8, 2 से 30, 2 दूनी 4, 2 से कितना 15, कितनी आ गई हमारी 7.5 सेंटीमीटर्स, क्या हो गई हमारी इसकी हाइट हो गई, है ना। हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। दोनों की एरिया को कंपेयर करेंगे हम, दोनों इक्वल्स आने वाले। इधर से एरिया कितनी आई 16, इधर से एरिया लाइए आप, है ना 7.5 हाइट और बेस कितना 8, ये पॉइंट हटाया तो 5 कितना हो गई 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5 से फिर काटा इससे कितनी बार में 15 बार में, 15 चौक कितनी आ गई हमारी 60 आ गई, हो गई ना दोनों की एरिया बराबर, है ना। या तो आप इधर से कैलकुलेट करो या तो आप इधर से कैलकुलेट करो। बढ़ते हैं हमारे, है ना, लास्ट क्वेश्चंस की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ द इट्स बेस, मतलब बोल रहा है जो हाइट है वो कितनी है 1/3 है किसकी, बेस की। इसी लॉजिक्स को हमने सेम उतार दिया, क्या हाइट जो है वो कितनी है 1/3 है किसकी भाई, तो आप क्या कहोगे बेस की। यही तो बोला गया था, हाइट कितनी है भाई 1/3 है ना, किसकी बेस की। बेस का कितना 1/3 है। तो यहां से हमें हाइट और बेस की रेशियो मिल सकती है ना। वो हाइट और बेस की रेशियो यहां से हमें मिल सकती है। हम क्या मान सकते हैं, देखिए ये हाइट क्या है, सॉरी ये बेस क्या है, मल्टीप्लाई में ना, अब सीधा लॉजिक लगा, ये बेस क्या है मल्टीप्लाई में ना, इधर आएगी डिवाइड में, तो क्या जाएगी हाइट अपॉन क्या हो जाएगी हमारी बेस हो जाएगी, और इधर क्या बच गई 1/3। अब चीजें आपको पता चल गई कि जो हाइट है वो कितनी है 1 और बेस कितनी है 3, लेकिन ये किस में रेशियो में है, कितनी रेशियो में है 1:3 के रेशियो में है भाई, है ना। तो जब भी रेशियोज होते तो हम चीजों को क्या मान के निकलते हैं, एक्स मान के निकलते थे भाई। तो लेट द साइड, लेट द, है ना, साइड इक्वल टू क्या मान लिया हमने एक्स। तो हाइट क्या हो गई भाई, हाइट हमारी हो गई एक्स और बेस क्या हो गई हमारी, क्या हो गई 3x हो गई, बेस हमारी 3x हो गई। अब हमें एरिया गिवन है, एरिया क्या होती है पैरेललोग्राम की, बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है भाई 3x और हाइट कितनी है x, क्या हो गई 3x का होल स्क्वायर, और ये कितनी दी हुई है हमें 108 दी हुई हमें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी 108/3, 3 3 9, है ना, 3 6 18, एक्स की वैल्यू निकाला स्क्वायर उधर गई कितना 36, और ये कितनी हो गई एक्स की वैल्यू 6। मतलब क्या, हमें हाइट कितनी गिवन है 6 और बेस कितनी गिवन है, हमें बेस बोला है 3x, तो कितनी हो गई 6×3 = 18 सेंटीमीटर्स हो गई। और यहीं से हम अपने पैरेललोग्राम की सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, है ना, तो हमारे पेज को लाइक करें, हमें फॉलो करें और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं हम अगली क्लास में।